Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the how to do treatment of GST in balance sheet. Okay, जैसे आप सबको पता है जब भी रजिस्टर्ड डीलर किसी भी टाइप की परचेजेस करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट परचेजेस उसे टैक्स पे करना पड़ता है. टैक्स पे करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परचेजेस मोड. ओके, जब भी वो परचेजेस करता है तो उसे टैक्स पे करना पड़ता है और उस टैक्स को क्या बोलते हैं हम? इनपुट जीएसटी. ऑन द कॉन्ट्रेरी बेसिस जब भी कोई भी डीलर, रजिस्टर्ड डीलर बेसिकली सेल करता है तो उसे क्या करना होता है? टैक्स कलेक्टेड करना होता है. टैक्स कलेक्ट करता है किससे? फ्रॉम देयर कस्टमर्स. उस बेसिस पर उसे बोला जाता है आउटपुट जीएसटी. और ये जो भी हम सेल और परचेज करते हैं वो जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड रेट्स है वो कंसिडर करके उन्हें उस बेसिस पर सेल्स या परचेजेस के अंडर अपने इनपुट टैक्सेस और आउटपुट टैक्सेस पे करना होता है. इज इट क्लियर? इनपुट जीएसटी हमारे बेसिकली फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज सीजीएसटी. आप बोल सकते हो इनपुट सीजीएसटी. व्हाट इज इनपुट सीजीएसटी? सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सेकेंड वन इज द एसजीएसटी, दैट इज द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सीजीएसटी एंड जब भी एसजीएसटी पे किया जाता है, ये कब किया जाता है? जब हमारी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस होती है. इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस होती है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस मीन विद इन देयर स्टेट. अगर कोई मुंबई में है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कोई भी ट्रांजैक्शंस की जाती है और उसी के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अकॉर्डिंग पे किया जाता है. तो कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाता है विद इन देयर स्टेट तो उसे बोला जाता है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन. ओके, देन फर्स्ट वन इज द सीजीएसटी, second one is the SGST, and third one is the IGST. I stands for Integrated Goods and Services Tax. ये बेसिकली जब पे किया जाता है गवर्नमेंट को जब हम क्या करते हैं? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, वन स्टेट टू अनदर स्टेट. जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो रजिस्टर्ड डीलर को पे करना पड़ता है टैक्स, दैट इज द IGST. सेम वे जब भी हम आउटपुट जीएसटी पे करते हैं और कलेक्ट करते हैं, इन दैट मैनर ये क्या होगा हमारा? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड सेम वे आउटपुट आईजीएसटी. सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेम इन फॉर द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस एंड आईजीएसटी फॉर द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शंस. ये आप इसमें बोल सकते हो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी. इज इट क्लियर टू ऑल? जब भी हम सेल और परचेजेस के बेसिस पर टैक्स पे या टैक्स कलेक्ट करते हैं तो हम बेसिकली सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी 3 फॉर्म्स के बेसिस पर हम टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट. और किसके अकॉर्डिंग? एक्ट अकॉर्डिंग टू द जीएसटी एक्ट 2017 बाय द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स टू द गवर्नमेंट. ओके, तो अब ये जो हमारा जो भी हमने टैक्स पे या कलेक्ट किया उसके बाद हमें करना क्या है, कैसे कंसिडर करेंगे? तो उसके बाद हमें करना होता है क्या? या तो हम सेट ऑफ करेंगे. देखिए, एक सिचुएशन बताती हूँ. अगर हमारा जब भी आउटपुट बैलेंस एक्सीड है फ्रॉम द इनपुट बैलेंसेस, चाहे आप आउटपुट बैलेंसेस हमारे कोई भी हो सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. इन द सेम वे सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट एंड आईजीएसटी इनपुट. इफ आउटपुट बैलेंसेस इज एक्सीड देन द इनपुट जीएसटी बैलेंसेस, देन क्या होता है? आउटपुट बैलेंसेस हमारा क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस एंड इनपुट बैलेंसेस होते हैं हमारा डेबिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस क्यों? क्रेडिट बैलेंस क्यों? बिकॉज हमने जो आउटपुट बैलेंसेस कर रहे हैं तो हम कब करते हैं? जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं.
गुड सेल कर रहे हैं तो उस बेसिस पर हमें क्या होता है, गुड सेल कर रहे हैं तो हमें टैक्स कलेक्ट करना होता है। तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसे आफ्टर डेट हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इस सेम वे अगर हमारा आउटपुट बैलेंसेस एक्सीड है इनपुट जीएसटी बैलेंसेस से, तो हम क्या करेंगे, उस बैलेंस को पे किया जाता है टू द गवर्नमेंट। इट्स मीन्स आप लिख सकते हो बैलेंस टू पे। ठीक है, जब भी हम अपने अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, हम बैलेंस शीट में बनाएंगे, उनको सेट ऑफ करेंगे, तो उससे कंसिडर में आप लिखोगे बैलेंस टू पे। ठीक है, जब हम जनरल एंट्री यहाँ लिखेंगे। एंड सेम वे अगर हमारा इनपुट जीएसटी बैलेंसेस एक्सीड है कंपेयर देन द आउटपुट जीएसटी बैलेंसेस से, तो हम उसको लिखेंगे क्या, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ, टू द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ या मैंने क्यों लिखा, बिकॉज जो भी हमारे जीएसटी के बैलेंसेस होते हैं वो हमारे जीएसटी जो टैक्स हम पे कर रहे हैं उनके जो रिकॉर्ड्स है वो एवरी मंथ हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। एवरी मंथ हमें सेटल ऑफ करना पड़ता है, और ये सेटल ऑफ करना होता है तो कब, जो भी हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जो भी हमारे यहाँ पे बैलेंस आता है, अगर हमारा आउटपुट बैलेंसेस ज़्यादा है तो क्या करते हैं, ये जो नेक्स्ट मंथ होगा हमारे, उसकी ऑन और बिफोर 20th डे से पहले, ऑन और बिफोर 20th हमें क्या करना होता है, वो अमाउंट पे करना होता है टू द गवर्नमेंट। ओके, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमें वो बैलेंस पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो आउटपुट बैलेंसेस और इनपुट बैलेंसेस है वो हमारे सेट ऑफ कैसे होंगे। बिकॉज जो हमारे, हमने कुछ बैलेंस तो हमने यहाँ पे कलेक्ट किया, कलेक्ट कैसे करते हैं, जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं, और कुछ बैलेंसेस है हम जो क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम इनपुट बैलेंसेस। हम पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ परचेजेस किया है। तो उस बेसिस पर अगर हमारे आउटपुट बैलेंसेस एक्सीड है इनपुट बैलेंसेस से, तो क्या मतलब होता है, हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना हो। तो वैसे इन द सेम वे अब हम उसको बैलेंसेस को सेट ऑफ करना चाहेंगे। सबसे पहले हम सेट ऑफ करते हैं हमारे बैलेंसेस को। देखिए कैसे कर सकते हैं, आईजीएसटी जो हमारा बैलेंस है, डेट इज द आउटपुट आईजीएसटी, जो हमारा बैलेंस है वो हमारा सेट ऑफ होगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, किससे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी। हमारे तीनों बैलेंसेस से हम अपना आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज जो हमारा आउटपुट सीजीएसटी है उसको हम सेट ऑफ करते हैं फ्रॉम द इनपुट आईजीएसटी एंड द इनपुट सीजीएसटी। इसमें बस ये डिफरेंस है कि जब भी हमारा सीजीएसटी आउटपुट बैलेंसेस होता है वो हम उसको एसजीएसटी इनपुट बैलेंस से क्या नहीं करते, सेट ऑफ नहीं करते। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। थर्ड पॉइंट इज जो हमारा आउटपुट एसजीएसटी बैलेंस है, क्या, एसजीएसटी दैट इज अ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमारा सेट ऑफ होगा सेम वे इनपुट IGST and the input SGST। ठीक है, सिंपल है, CGST, IGST एंड CGST से होगा, और जो हमारा SGST होगा सेम वे I से होगा, S से होगा, स्टेट और इंटीग्रेटेड से होगा, सेम वे सेंट्रल से नहीं होगा। आई होप आप, हमने जो तक डिस्कस किया जितनी भी थ्योरी वो आपको क्लियर होगी। इस बेसिस पर हम दो न्यूमेरिकल्स करते हैं कि कैसे हम अपने एग्जाम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे फर्स्टली हम उसको सेट ऑफ करेंगे, आफ्टर दैट हम उसको कैसे जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, एंड द लास्ट वे हम उसको बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। बिकॉज फॉर आफ्टर ऑल हमारा यही टॉपिक है ना, हाउ टू ट्रीट द ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी इन बैलेंस शीट। ओके, नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। देखिए फर्स्ट वन हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
देखिए रामा एंड सन्स दिल्ली हैज इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन्स। क्या है? इंट्रास्टेट, मतलब विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन्स हो रही है हमारी। फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी आर गिवन ऑन 31 मार्च 2019। हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन है, जैसे अभी बताया था मैंने ट्रायल बैलेंस में कि हमारे जो इनपुट बैलेंसेस होते हैं वो हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, एंड जो हमारे आउटपुट बैलेंसेस होते हैं वो हमारे होते हैं क्रेडिट। इनपुट इज द डेबिट बैलेंसेस एंड आउटपुट इज द क्रेडिट बैलेंसेस। तो वैसे जो हमारे ये हमारे गिवन होते हैं, ट्रायल बैलेंस गिवन होते हैं, उसके बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, मैं आपके आगे लिख रही हूँ। नेम ऑफ अकाउंट, that is the input CGST and the input SGST, that is the amount is rupees 25,000. Output SGST 30,000 and the output is CGST 30,000. अब आप कहोगे कि हमारे यहाँ तो ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं हुई, बट ये तो हमारी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ना जीएसटी की बेसिस पर, तो अभी इस बेसिस पर हम ट्रायल बैलेंस अपने कंप्लीट थोड़ी ना कर सकते हैं। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो हमें क्या बोला गया है, हाउ विल यू सेट ऑफ। सबसे पहले तो हमें सेट ऑफ करना है कि हम सेट ऑफ कैसे करेंगे। इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी ऑफ द फॉर्म एंड प्रेजेंट द रेजल्टेंट फिगर इन बैलेंस शीट। उसके बाद हमें बैलेंस शीट में फिगर मेंशन कर ली कि कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं हम कैसे सेट ऑफ करेंगे हमारी ट्रांजेक्शन्स को। प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे कैसे, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी सेट ऑफ चार्ट। पहले चार्ट बनाते हैं। देखिए पहले हम इस जो हमारी लेफ्ट साइड है सीजीएसटी को हम यहाँ पे ट्रीट कर लेंगे, जो राइट साइड है एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी का देखिए हमारे पहले आउटपुट बैलेंस हम लिखते हैं, क्या सेट ऑफ हम आउटपुट बैलेंस से ही करते हैं। आउटपुट सीजीएसटी बैलेंस है हमारा 30,000, उसमें से हम लेस करेंगे इनपुट सीजीएसटी बैलेंस। ये हम क्यों कर रहे हैं इनपुट से सीजीएसटी से सीजीएसटी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जो सीजीएसटी के बैलेंसेस है वो कौन कौन सेट ऑफ कर सकता है, या तो इनपुट आईजीएसटी या फिर इनपुट सीजीएसटी। हमें इस क्वेश्चन में आईजीएसटी बैलेंस गिवन नहीं है, तो हम फर्दर ओनली ऑन द सीजीएसटी बैलेंस से ही डिडक्ट करेंगे। तो कितना अमाउंट गिवन है हमें इनपुट सीजीएसटी 25,000। तो हमें यहाँ पे गिवन आउटपुट सीजीएसटी हमारे क्रेडिट बैलेंस है, इनपुट सी जीएसटी में डेबिट बैलेंस होते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कौन सा, विच वन इज द मोर, विच वन इज द एक्सीड। आउटपुट बैलेंस फ्रॉम 5,000 रुपीज। आउटपुट बैलेंस जब हमारे एक्सीड होते हैं तो क्या करते हैं, बैलेंस जो भी होते हैं हम उसे क्या करते हैं, पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो इट्स अ लाइबिलिटी। एसजीएसटी भी सेम वे हम लेस कर देंगे। आउटपुट एसजीएसटी इज ₹30,000, डिडक्ट कर देंगे हम इनपुट एसजीएसटी सेट ऑफ कर रहे हैं, मीन्स सेट ऑफ कर रहे हैं 25,000, रिमेनिंग इज 5,000। सेम वे क्रेडिट इज एक्सीड देन द डेबिट बैलेंस, तो 5,000 रुपीज हम पे कर देंगे टू द गवर्नमेंट एंड हम लिखेंगे बैलेंस टू पे। ओके, ये थी हमारी सेट ऑफ की। हम बात करते हैं जनरल एंट्री हम कैसे लिखेंगे। जनरल एंट्री देखिए सबसे पहले मैं सीजीएसटी की बात करती हूँ। सीजीएसटी की एंट्री लिखते हैं हम, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट फ्रॉम द ₹30,000 टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट फ्रॉम ₹20,000। और जो है हमारा बैलेंस टू पे है, जैसे भी बताया हमारी लाइबिलिटी बनती है, हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे किससे, टू बैलेंस टू पे अकाउंट फ्रॉम द
25,000। ये हो गई हमारी जनरल एंट्री रिलेटेड टू द CGST बैलेंस। सेम वे हम SGST से भी कर देंगे। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट फ्रॉम ₹30,000 टू इनपुट SGST account ₹25,000 and to in balance to pay ₹5,000। सिंपल सी एंट्री है। अगर हमें फर्दर पॉइंट ये नहीं देती, ठीक है, अगर मैं इससे रिलेटेड एक सेकेंड हम कल बैलेंस शीट को ट्रीट कर लेते हैं कि हम बैलेंस शीट में कैसे बनाते हैं।